अगला प्रश्न है 101। तो प्रश्न में पूछा गया है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर विकल्प बी, प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है 102। तो प्रश्न में पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? तो ये सुनाया था दोस्तों रसखान को। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करिएगा। अगला जो प्रश्न है 103। तो प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा इनमें से किसने भाषा के तौर पर उपयोग किया है? जो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी इसे प्रयोग में लाया था मीराबाई के द्वारा। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 104। तो पूछा गया है, मीराबाई का समय इनमें से क्या था? तो जो मीराबाई का समय था ये था 16वीं शताब्दी। बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। प्रश्न है 105। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो जो नंददास की रचना होगी तो वे हैं अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, और जो नंददास की कृति नहीं होगी तो वो होगी प्रेम वाटिका। जो प्रेम वाटिका है ये रसखान की रचना है, ना कि नंददास की। अगला प्रश्न है 106। उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया? तो ये हो गया है विकल्प सी, भ्रमर गीत परंपरा। अगला प्रश्न है 107। नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। तो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है रूपमंजरी। जो रूपमंजरी है ये नंददास की रचना है और यह प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है 108। तो प्रश्न में पूछा गया है, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई थी? तो ये हुई थी विकल्प बी, जीव गोस्वामी के साथ। जो जीव गोस्वामी थे इनकी भेंट वृंदावन में मीरा के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है 109। चित स्वामी का समय इनमें से क्या है? जो चित स्वामी थे इनका समय माना जाता है 1515 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी। विकल्प बी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है 110। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे लिखिएगा कहीं पर। तो प्रश्न में पूछा गया है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित रचना है? जो युगल शतक है तो ये है निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 111। तो प्रश्न में पूछा गया है, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, साहित्य लहरी। जो साहित्य लहरी है सूरदास की कृति, इसमें रीति का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है 112। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम में होना चाहिए? तो यहाँ पर 112 का सही विकल्प रहेगा कुंभन दास। जो कुंभन दास थे ये जन्मकाल के अनुसार इन कवियों में सबसे पहले आते हैं और ये जो अष्टछाव के सबसे बड़ी उम्र के कवि थे। अगला प्रश्न है 113। तो प्रश्न में पूछा गया है, गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? जो गौरांग था इसका संबंध रहा है चैतन्य संप्रदाय से। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 114। पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? जो पुष्टि मार्ग है इसका संबंध है बल्लवाचार्य या बल्लभ संप्रदाय से। बी सही विकल्प रहेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 115। तो प्रश्न में पूछा गया है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 116। तो प्रश्न में पूछा गया है, सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो जो सुदामा चरित के लेखक हैं तो ये हैं नरोत्तम दास। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 117। तो पूछा गया है, इनमें से तैलंग ब्राह्मण कौन थे? जो तैलंग ब्राह्मण के बारे में पूछा है तो ये हैं बल्लवाचार्य। 117 का ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 118। तो प्रश्न में पूछा गया है, काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो काहे को गोपीनाथ कहावत पद है तो ये है सूरदास का। ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 119। तो प्रश्न में पूछा गया है, सूरदास के पिता का नाम बताइए। तो जो सूरदास के पिता का नाम था तो ये था हरिचंद। बी सही विकल्प है।
अगला जो प्रश्न है 120, तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। जो भ्रमर गीत रचना है तो ये है सूरदास की, और जो भ्रमर दूत है तो ये सत्यनारायण कविरत्न की है, और जो उद्धव शतक है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ही समान की रचना है, इसलिए आपको कहीं इसे नोट करके रखना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर जो कूट 2 है या कूट बी है बिल्कुल सही रहेगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला जो प्रश्न है ये 121, निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर सी, अर्थात सबसे पहले आएंगे सूरदास, उसके पश्चात आएंगे मीराबाई, उसके पश्चात नंददास और सबसे अंत में रसखान। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। आगे है 122, तो यहाँ पर पूछा गया है कवि का नाम और उसका जीवन काल को मिलाइए। तो जो सूरदास का जन्म माना जाता है तो ये माना जाता है 1478 से लेकर 1583 ईस्वी में, और जो नंददास थे इनका जो जन्म काल माना जाता है तो ये माना जाता है विकल्प 3, अर्थात 1533 से लेकर 1583 तक नंददास का होगा 3। अगला जो है मीराबाई, तो इनका होगा विकल्प 2, अर्थात 1505 से लेकर 1563 तक, और जो रसखान है इनका मिलान होगा विकल्प ए के साथ 1533 से लेकर 1618 तक। तो यहाँ पर कूट ए सही ठहरता है, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी संप्रदाय और उसके प्रवर्तक का नाम मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। जो राधा बल्लभ संप्रदाय है तो ये होंगे